थैंक्स हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है हमारा अतीत इतिहास का तीसरा अध्याय हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई। हड़प्पाई नगरों की विशेषताएं। इन नगरों को हम दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नगर दुर्ग, यह पश्चिमी भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। निचला नगर, यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना था। यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो, इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपरी चौकोर की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले। भवन नाले मिले और सड़कें। भवन नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मणके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए। लिपिक, कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांस्य औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने गहने एवं बर्तन, वाट, चट, पत्थर, मनके, कार्नेलियन पत्थर हड़प्पा के लोगों का पत्थर की मोहरें बनाते थे। फेयांस, बालू या एस्फेटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है। कच्चा माल, जो प्रकृति के रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक और टीन ईरान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान बहुमूल्य पत्थर करता था। भोजन, हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना, मछली पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। धोलावीरा, गुजरात खादीर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम
आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया। लोथल खंभात की खड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यह शंख, मोहरे, मुद्रांकन या मोहरबंदी भंडारगृह मिले। सभ्यता के अंत के कारण नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, बाढ़ आ गई, चारागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध इत्यादि भी समाप्त हो गए। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। थैंक्स हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये सारे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। थैंक्स।